गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वैन ऑफ बीपीएससी। इस चैनल का नाम ही है बीपीएससी का नस पकड़ना, ठीक है। तो इस पीडीएफ में जो मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था 69 वाले का, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने डिटेल वे में हर एक क्वेश्चन का सोर्स के साथ कहाँ से बीपीएससी ने पूछा है, क्या पैटर्न है, उसके मैंने डिटेल एनालिसिस किया था। सेम पैटर्न पे 68 बीपीएससी का आज मैं डिस्कस करूँगा। पूरा वीडियो एक बार में बनाएंगे इस बार, ठीक है। 2 घंटे की वीडियो बनेगी, अच्छे से देखिएगा, पूरे डिटेल्स में 2 घंटे लगाइए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 2 घंटे इस वीडियो में, 2 घंटे 69 वाला वीडियो में, 4 घंटे लगाकर मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपने 4 घंटे अच्छे से यूटिलाइज़ किया ना, उसको समझ के आ गया, आपको अच्छे से आपने समझने की कोशिश किया, तो 50 मार्क्स गारंटी यहीं से आएंगे। हाँ, फिर आप बोलोगे यार सर आपने बोला 50 मार्क्स क्वेश्चन ही आ जाएंगे क्या, फिर तो सारे के आ जाएंगे। नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट आते हैं हर साल, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, वो छोड़ दो रिपीटेशन वाले 1-2 क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपने अच्छे से कर लिया, सिर्फ ये 2 वीडियो करके अच्छे से इसके पीडीएफ को पढ़ लिया, 4 घंटे अच्छे से लगाया, मैं बता रहा हूँ 50 नंबर। जैसे कि आप देखो पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, द फ्रेज आया है इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ से हमने बोरो किया, मतलब ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। अगर आपने 69 का मेरा वीडियो देखा होगा, 69 में एक क्वेश्चन आया था, कौन सा, हाँ ये फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा था, कहाँ से बोरो किया है, ठीक है। और इसका मैंने पिछले पीडीएफ में सोर्स भी लगाया था, ये देखो, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हमने बोरो किया, ब्रिटिश से क्या बोरो किया है, यूनाइटेड स्टेट से क्या बोरो किया, फंडामेंटल राइट, आयरिश से क्या बोरो किया, कनेडियन से क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, जापानीज से क्या किया, साउथ अफ्रीका से क्या किया। अगर आपने ये कर लिया, जैसे रूल ऑफ लॉ यहाँ पे है ना, ब्रिटिश से लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, यूएस से लिया हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट यहाँ पे आया था, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन ये वाला। और इस बार क्या आया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये वो वाला एक चीज़ चैप्टर किया होगा पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत से, स्क्रीनशॉट जो बुक्स का है ना, देखो मैंने बुक्स का जो स्क्रीनशॉट्स लगाया मोस्टली, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री का जो स्क्रीनशॉट होगा, हम अच्छे से इसको लिख देते हैं आपको, हिस्ट्री जो होगा 2 जगह से, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंशिएंट एंड मिडाइवल, एक ही सोर्स है यार इसका, चुपचाप लूसेंट उठाओ पढ़ लो। इसी का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है मोस्टली जगह पे, ठीक है। अगर हो सकता है मैंने कुछ कुछ एनसीईआरटी से भी लगा दिया होगा, पर वो यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ कुछ स्पेक्ट्रम मॉडर्न में हमने एनसीईआरटी का लगा दिया, मुझे जो जहाँ पे जल्दी में मिल गया। पर अगर आपने अच्छे से स्पेक्ट्रम कर लिया, अच्छे से आपने लूसेंट कर लिया, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हाँ, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री अलग आता है, वो इससे नहीं होगा, बिहार स्पेशल का अलग से बुक पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक, सिंपल है यार, एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, आर्ट एंड जो साइंस एंड टेक का जो टेक के क्वेश्चन के लिए पीटी 65 विजन वाला, वो भी ज़रूरी नहीं है। टेक के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वाले आते हैं क्वेश्चन, फंक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आप कर सकते हो अगर आपके पास बेसिक्स नॉलेज है तो, ठीक है। पॉलिटी भैया एक ही सोर्स है यार इसका, लक्ष्मीकांत। कोई मार्केट में आपको कोचिंग वाले ये कर रहे हैं, ये मेरे नोट्स पढ़ लो, मत पढ़ो। उनके जितने 200 पेज के नोट्स पढ़ोगे ना, उससे अच्छा लक्ष्मीकांत का 10 चैप्टर पढ़ लोगे, आपकी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या है इंपॉर्टेंट पॉलिटी में यार, देखो, एक तो पार्लियामेंट अच्छे से करो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट बड़ा सारा चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, कुछ बॉडीज़ कर लो, बजट फॉर्मेशन वगैरह, ये सारा कुछ, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। कितने चैप्टर हो गए यार, ये पार्लियामेंट में 5-6 चैप्टर आ जाएंगे।
मान लो इसमें 5 चैप्टर, PM आ गया, CM आ गया, इसी में यूकॉम सीकॉम वो हो गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर ये सारा आ जाएगा। 5 चीज़ में 6 7 8 9 10 चैप्टर है, अच्छे से कर लो 10 चैप्टर। पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ। बजट वगैरह सारा पार्लियामेंट में आ जाएगा भैया, ये मत बोलना कि बजट का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है सर, बजट का क्वेश्चन पार्लियामेंट में ही आता है, ठीक है। पॉलिटी हो गया। आपको ज्योग्राफी का कुछ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ज्योग्राफी आपको करना है NCERT पढ़िए। NCERT अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, अब आप कोई भी नोट्स उठाकर पढ़ लीजिए। जैसे कि अब ज्योग्राफी में क्या आप पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे आप, है ना। ये जो इंडियन में रिवर पढ़ोगे, है ना, इंपॉर्टेंट है रिवर लोकेशन वगैरह। माउंटेन्स पढ़ोगे, कौन से माउंटेन कहाँ पे हैं, ये वाले लोकेशन। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे, मानसून पढ़ोगे, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ोगे, लिथोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर इसके बारे में पढ़ोगे। फिर साइक्लोन्स के बारे में पढ़ोगे, एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ोगे। तो टॉपिक से कहीं से भी उठा के पढ़ लो, NCERT से पढ़ोगे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी लोकेशन IR पढ़ोगे, वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। करंट अफेयर अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें तो IR का पार्ट वहाँ से कवर आप कर सकते हो। PT 65 विजन का पढ़ लो चुपचाप आँख बंद करके। करंट अफेयर का और क्या पढ़ोगे, एक आपको स्पीडी या कोई भी एक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। स्पीडी पढ़ो या फिर एडिटोरिया पढ़ो, कोई भी एक पढ़ लो। फिर उसके बाद एक बिहार स्पेशल का पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर वही एडिटोरिया ही आएगा। अब देखो, अब बोलोगे यार इसके लिए इतना क्यों पढ़ें, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है मान लो आ रहा है, उसके लिए भी आपको PT 65 पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों इतना पढ़ें आप बोलोगे। यार भैया करंट अफेयर में ना 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ तो महत्व देना पड़ेगा ना, ठीक है। इतना कीजिए, काफ़ी है। इकॉनमी के लिए कोई भी बेसिक्स इकॉनमी की टर्मिनोलॉजी वो कर लो, कहीं से करो यार, ये मतलब नहीं कि एक ही बुक से करना, कहीं से भी उठा के NCERT से पढ़ना है। GDP का डेफिनेशन पढ़ना है दोस्त, GNP का डेफिनेशन पढ़ना है, कहीं से भी आप पढ़िए, पर पढ़िए। आपको बेसिक्स डेफिनेशन पता होना चाहिए, वो पता होगा आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। और PYQ का एनालिसिस तो होगा ही, अच्छे से करा देंगे आपको। एक मैंने करा दिया 69 वाले, 68 वाला अभी करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर और मैं आगे कुछ और करूँगा, ठीक है, धीरे धीरे, टाइम नहीं मिलता यार। देखो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसका आंसर ब्रिटेन होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, ठीक है, इसका आंसर ब्रिटेन। उसके बाद व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यूरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग, है ना। और जो फाइनल ड्राफ्ट बना था 26 नवंबर 1949, है ना। तो कितने साल हो गए देख लो आप, 46 से 2 साल, है ना। 2 साल का क्वेश्चन कहाँ पे है, अब 10 मंथ 11 मंथ है, ठीक है। तो कौन सा होगा, 2 साल दिसंबर और नवंबर में 11 मंथ, चुपचाप 2 साल 11 मंथ 18 दिन, ओके। उसके बाद याद रखना है फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर को, ओके। और हाँ यही ठीक है, 26 नवंबर को फाइनल ड्राफ्ट हो गया था। अगर आप ज़्यादा देखना चाहोगे ना, तो देखो रिजोल्यूशन पास हुआ था, फिर वो एम्स एंड रिजोल्यूशन जो कि प्रियम्बल से होता है, तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था, है ना, दिसंबर में हुआ। फिर उसके बहुत टाइम उससे रिजोल्यूशन पास होने में लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, चुपचाप याद रखिए आप, ओके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब COM इन अ स्टेट पूछ रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल किसका होगा, चीफ मिनिस्टर का नहीं भैया, उसका क्यों होगा, गवर्नर का क्यों होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का। आर्टिकल पढ़ोगे ना जाकर के, उसमें लिखा हुआ है COM, ये अगर इसमें आप लक्ष्मीकांत का मैंने लगाया होगा यहाँ पे शायद, नहीं लगा, हाँ, मिनिस्टर से होल्ड फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। क्या हो गया,
ओके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ओके, तो क्वेश्चन legislative assembly of the state. Fourth question, the consider the following statement: in the post 73rd amendment era there has been decentralization of 73rd amendment क्या था बताइए? 73rd amendment था आपका पंचायत के लिए, है ना। तो उसमें पंचायती से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए किया गया था? डिसीजन मेकिंग पावर, ओके, सिस्टम एज ए होल, जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। हाँ, तो इसका होगा जुडिशियल पावर नहीं इनोट किया गया था। जुडिशियल पावर तो वो है पहले से ही था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो अलग है, वो इसमें नहीं आया पंचायत में। तो इसको छोड़कर डिसीजन मेकिंग पावर, सिस्टम एज ए होल को डिसेंट्रलाइज किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। तो 1 to 4 थर्ड नहीं होगा, थर्ड जहाँ जहाँ पे काट दीजिए 1 to 4 ऑप्शन बी में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स। राज्यसभा में आप डायरेक्टली करते हैं मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, नहीं, हम ये नहीं करते, है ना, तो ये गलत है। ओके, उसके बाद मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, है ना। उसके बाद मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ओके। उसके बाद मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये तो बी और सी दोनों होगा ना, है ना, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर डी होना चाहिए क्योंकि इसमें बी और सी दोनों होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, फर्स्ट वन नहीं होगा। विच ऑफ द, इसका आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या क्या संबंध रखता है, ठीक है, कौन कौन से जो जजमेंट है ये। तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा आपका एपेलेट जुडिक्शन होता है, ओरिजिनल भी होता है, कॉलेजियम सिस्टम भी होता है, सारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेशन रखता है, ठीक है। तो इसमें आपका इसमें मोर देन अबव हो गया, ओके। उसके बाद 7 मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन तो पंचायती राज, इसका 21 ईयर होता है। 73rd में ये तो बेस मतलब कि MPA के लिए 25 होता है, उस MLA के लिए ये इसके लिए 21। हमारे स्टेट जो बिहार में 21 ईयर की मुखिया एक फीमेल थी, उन्होंने जीता था। तो इस तरह से आप, ये तो न्यूज का चीज़ है कि ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट। 8 विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ओके। तो इसका आंसर होगा द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स टू। देखो, हाँ, क्यों नहीं होगा भैया, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो अगर उनको लग रहा है तो एक से ज़्यादा बना सकते हैं, हो सकता है बड़ा स्टेट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो। वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंबर शैल बी वुमेन, ओके, ये भी हो सकता है। शैल भी पूछ रहे हैं मतलब हो सकता है, क्यों नहीं होगा। वुमेन्स मतलब यार वुमेन्स की बात हो रही है, मान लो होगा ही होगा। द डिस्ट्रिक्ट फोरम entertain the complaint where the value of goods or service does not exceed ₹50 लाख, है ना, 50 लाख की बात हो रही है। तो ये पहले कुछ और था, पर अभी जो अपडेट हुआ है ना उसको 51 करोड़ से 50 लाख कर दिया गया है, इसलिए ये भी सही है स्टेटमेंट। तो इसमें से पूछा है नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट, इसमें से नन ऑफ द, सारा का सारा करेक्ट है, ओके। पहले था इसमें 1 करोड़, ये जो प्रोविज़न है ना पहले 1 करोड़ का था, पर फिर अभी इसको शायद 2020 से 21 में इसको अपडेट किया गया था और 1 करोड़ को 50 लाख कर दिया गया था, ठीक है। पहले 1 करोड़ था, अब 50 लाख कर दिया गया। इसका आंसर एट व्हाट लेवल डज ए पंचायत समिति ऑपरेट पंचायती राज स्ट्रक्चर। देखो ये तो बिहार की बात हो रही होगी ना, अगर बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार का एक क्वेश्चन बात हो रहेगा। आप खुद देखो, पंचायत समिति के बारे में पूछा जा रहा है। पंचायत समिति क्या होता है, आपके ब्लॉक में एक पंचायत ब्लॉक बोल रहा हूँ,
आपके पंचायत में एक पंचायत समिति का सिलेक्शन होता होगा, है ना। किसी किसी पंचायत में दो पंचायत समिति बनते हैं अगर बड़ा पंचायत हो तो, ठीक है। और उन पंचायत समितियों का एक पंचायत में तो ढेर सारा आ गया ना, सॉरी एक पंचायत में तो 2 मान्य हो गया, किसी किसी में 1 हो गया, पूरा पंचायत का मिला के एक ब्लॉक होता है ना। ब्लॉक में ढेर सारे पंचायत होते हैं, ओके। ब्लॉक में ढेर सारा पंचायत होते हैं, इन सारे पंचायत के पंचायत समिति A B C D E F G, इन सब मिलाकर एक अपना लीडर चूज करते हैं जिनको प्रमुख बोला जाता है। आपने देखा होगा अगर आप यहाँ जाओगे अपने ब्लॉक में गए होगे तो ब्लॉक में प्रमुख का एक ऑफिस होता है ना, तो वो ब्लॉक लेवल पे वर्क करता है प्रमुख। तो अगर उसका नाम प्रमुख दे दिया पर है तो वो पंचायत समिति ही, उन्हीं में से एक को चूज किया गया है ना, तो ये पंचायत समिति होगा। तो पंचायत समिति कहाँ पे वर्क करता है, तो ब्लॉक लेवल पे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओके। अब ये पूछ रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या हुआ था, ओके। देखो इसमें नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोऑपरेशन मूवमेंट है। अब इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, देखो अगर आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ोगे आप इकॉनमी में, तो इकॉनमी अगर पढ़ोगे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है ये आया था आपका 1953 में, मेरे ख्याल से 1953, हाँ ये 1953 था। और इसको अगर आप अभी ये आपका 1953 में हुआ था। IRD जो हुआ था शायद ये बाद में हुआ है, अप्रॉक्स ये आपका 1970 या 75 के आसपास हुआ था, तो मुझे कंफर्म याद नहीं है पर ये बाद में हुआ था, इतना आइडिया है, ठीक है। तो ये है कोऑपरेशन मूवमेंट भी ये बात की चीज़ है, तो अगर सबसे पहले होगा तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ही होगा, ओके। इसका आंसर ए होगा, ओके। तो इसका आंसर होगा आपका ए, ओके। और इसमें कुछ डिटेल्स मैंने शायद लगाया है इसमें स्क्रीनशॉट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का पंचायती राज IRD है। देखो इसमें अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया है, और है ना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, तो मैंने थोड़ा डाल दिया है। डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे इंटीग्रेटेड है तो बाद में आया था, ओके। और आप इसमें कुछ है नहीं है, चलिए 10-11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ एक्ट 2005 में SEZ एक्ट है, देखो अभी इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन EPZ was set up in Kandla in 1965, ये था EPZ। द फर्स्ट ACG पॉलिसी was announced in 2005 और ये इनेक्ट हुआ था 10 फरवरी 2005 से। इसमें क्या था, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ SEZ यूनिट्स, 100% इनकम टैक्स एक्सटेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम ऑफ SEZ यूनिट्स, exemption from central tax, sales tax and service tax and the single window clearance mechanism for the establishment of unit। इंडिया में SEZ कौन कौन से, कांडला में गुजरात, मुंबई में SEEPZ किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, यूपी में नोएडा, चेन्नई में MEPZ मल्टी प्रोडक्ट के लिए, केरला में कोचीन, वेस्ट बंगाल में फाल्टा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक है। तो SEZ है बिहार इंडिया में। तो आते हैं अपन क्वेश्चन पे, क्या पूछा था क्वेश्चन में, SEZ के लिए जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ओके हाँ प्रमोशन कर रहे हैं भाई गुड्स एंड सर्विस के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना, हाँ तो तीनों चीज़ होगा, ऑल ऑफ द 12 आपका व्हाट इज़ द पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया है, मतलब इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर देखिए आपका MSP हो गया, हाँ MSP करते हैं ना, बफर स्टॉक का मेंटेनेंस, हाँ ये भी करेंगे, और PDS सिस्टम, हाँ ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर मोर देन अब है ना 12 का D। उसके बाद 13
विच कमेटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 को इनेक्ट करने के लिए किसने सजेस्ट किया था? तो इसका आंसर होगा SBS राघवन कमेटी। ओके, और इसके बारे में शायद मैंने स्क्रीनशॉट लगाया होगा कमिटीज़, देखिए अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑटोनॉमी, रंगाराजन कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर एंड इट्स रेगुलेशन के लिए, और मधुकर कमेटी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, LC गुप्ता कमेटी डेरिवेटिव इन इंडियन मॉडल, नरेश चंद्रा कॉपरेशन ऑडिट एंड गवर्नेंस, JJ ईरानी भट्टाचार्य, सबका मैंने लगा दिया। देखो ये ऑप्शन अगर में आप आओगे तो ऑप्शन में ये सारा ऑप्शन में आपका नाम है, विजय केलकर, SBS रंगाराजन, सारा ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर मान लो अगली बार रंगाराजन के बारे में क्वेश्चन बना के दे दिया तो रंगाराजन का क्या था, यहाँ पे आपका रंगाराजन, देखिए रंगाराजन कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU एंड BOP के लिए, है ना। तो ये याद कर लेना आपको, ये सिस्टम अच्छे से। 13 क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए आपको मैंने सारा लगाया हुआ है, क्या क्या लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट्स हर चीज़ का लगा दिया है। COM के बारे में मैंने बताया उसमें आपको। उसके बाद देखिए CM का ड्यूटी है वो, ठीक है। पंचायती राज के बारे में 73 का बलवंत राय में, मतलब पंचायती राज जो आया था 73 का, ऊपर में क्वेश्चन था ना 73 वाला। उसके बाद जिला परिषद पंचायत समिति, देखो ये देखा पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, देखो पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, द इनकम, देखिए ये सारा कमेटी जो कब कब कमेटी है, यहाँ पे बहुत सारा कमेटी के बारे में दिया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम 1973 में, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, देखो है ना 1978 में क्वेश्चन था ना वहाँ पे। सारा कमेटी का जो मैंने लगा दिया है स्क्रीनशॉट, आप देखोगे सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा फटाफट। आपको एक बार पढ़ना अच्छे से, इस PDF को आप अच्छे से कर लेना, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यार। 50 क्वेश्चन नंबर एकदम फिक्स आने हैं, 2 PDF से 50 नंबर आएंगे, मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद और ये सब अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने डाल दिया, अमेंडमेंट 73, 71 या फिर आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये है कमेटी, विजय के लिए सारा कमेटी जो है, रोशन मेहता, विजय केलकर, SP गुप्ता, राघवन कमेटी, इराडिक पैनल, ये सारा केसेस के लिए सब कुछ डाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा हो गया। 14 देखिए, ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ये आपको याद करना है इतना, ठीक है। इसका कुछ है, जैसे कि आपको याद करने के से मान लो कि आपसे ब्लू रिवॉल्यूशन पूछेगा तो क्या होगा ब्लू रिवॉल्यूशन, आप बताइए। सी से रिलेटेड होगा ना यार, सी। ग्रीन क्या है, ग्रीन मतलब क्या रिवॉल्यूशन है आपको पता है, प्लांट वो जो सीड्स का जो है। तो ऐसे ही ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। याद रखना ग्रे फर्टिलाइज़र, A का 4 जैसे ही करेंगे ना ऑप्शन में, देखिए A का 4 A ही में आ रहा है, बस एक आपको आता है, एक ग्रे को कर देंगे फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करेंगे, A का 4 ऑप्शन A, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद, समझ गए ना। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है अपने को, चुपचाप बस देखिए काम माइंड से पेपर कीजिएगा। आपको लगेगा यार क्या इसमें से क्या पूछ दिया है, पर आपका माइंड एकदम शांत तरीके से बैठ के आप बनाओगे ना, तो आप आराम से सारा क्वेश्चन फटाफट 2 घंटे में कर लोगे। उसके बाद आइए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सा 5 ईयर प्लान में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात किया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही शायद ह्यूमन रिसोर्स था आपका 8th वाले में था, हाँ 8वां जो था ना 5 ईयर प्लान, उसमें था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात हुआ था। ऑप्शन इसमें क्या है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये तो इसमें आपका नन हो जाएगा। वैसे आपका मैंने 5 ईयर प्लान सारा यहाँ पे दे रखा है, होगा कहीं पे शायद पिछले वाले 69 वाले में मैंने दे दिया, देखता हूँ इसमें है या नहीं। हाँ इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जब 69 का देखिएगा ना, 69 का जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मैंने कराया था ना इकोनॉमी का क्वेश्चन, वहाँ पे आपको सारा 5 ईयर प्लान एक्सप्लान वे में अच्छे से बताया हुआ है। देखिए इसमें आपको दिखा देता हूँ 5 ईयर प्लान,
इकॉनमी चल रहा है ना, इकॉनमी प्लानिंग देखी है, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ है ना, एट्थ देखिए ह्यूमन रिसोर्स है ना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कुछ नहीं रहा भैया, आपको सारा कुछ करके दे दिया मैंने, बस आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर निकल जाएगा। प्री तो निकलने से कोई नहीं रोकेगा आपका, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, अच्छे से कीजिए बस। ओके, उसके बाद आइए, क्वेश्चन कहाँ था आपका, इसका 8th होगा ना, इसका तो नन हो गया। और विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट FDI ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2022 की बात हो रही है, अप्रैल से सितंबर, करंट अफेयर की चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, अगर आपने करंट अफेयर कोई पढ़ा होगा, कोई भी सोर्स उठा के पढ़ा होगा, तो आप वहाँ पे बता दोगे। ये था 16, ये था शायद कर्नाटका, कर्नाटका है ना ऑप्शन में, कर्नाटका ही होगा, 16 का ए होगा। ओके, उसके बाद आइए 17, इन विच बजट दे द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरल इकोनॉमी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। लिबरल एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही, तो 1991-92 की बात है, जब मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो 91-92 में हमारा मार्केट पूरा कोलैप्स कर गया था। तो 92-93 का जो इकॉनमी सर्वे, मतलब जो बजट आया था, उसमें बोला गया था कि हम मार्केट को पूरी तरह से खोल देते हैं, बाहर से आएंगे लोग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो करेंगे, तो इसलिए 92-93 वाला बजट होगा इसमें आंसर, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। अब कोई भी 5 ईयर प्लान का गोल क्या है, देखिए 5 ईयर प्लान किस लिए बनाया था, ग्रोथ के लिए, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, गुड है, सेल्फ रिलायंस, ओके, लिटरेचर नहीं, लिटरेचर क्यों करेंगे भैया, ये कैसे आ गया, तो 4th हटाइए आप ऑप्शन, 4th जैसे ही हटाइएगा तो 1 4 4 गया, कोई नहीं बचा, नन ऑफ द अबव। ओके, इसका नन ऑफ द अबव हो गया 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आइए 19, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट द सर्वे फॉर ट्रिमिंग द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के लिए सर्वे कौन कराता है, ठीक है, सर्वे कराने की बात हो रही है, सर्वे आपका NSSO कराता है, बट जो रिपोर्ट निकालता है वो नीति आयोग निकलवाता है। नीति आयोग का काम है, वो NSSO को बोलता है कि आप सर्वे करके दो। तो इसका आंसर कोई को हो सकता है नीति आयोग भी मार देगा, कोई बात नहीं, गलती होता है कोई क्वेश्चन, पर आपको ये देखना नीति आयोग सर्वे नहीं कराएगा, सर्वे कराने के लिए NSSO है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया मर्चेंडाइज एंड सर्विस फॉर दिसंबर 2022 प्रोविजनल लिस्ट। अब ये पूछ रहा है, तो इसका कट गया, हाँ ये वो हिंदी में देख लेते हैं। ट्रेड बैलेंस के बारे में पूछ रहा है, तो कितना था 2022 में, तो ये आपका था 10.50 है ना, ये था 10.50। हम लोग तो पॉजिटिव में तो जा नहीं सकते यार, कभी नहीं होगा, तो नेगेटिव में ही होगा, या इसका शायद सी ऑप्शन होना चाहिए, 11.98 US डॉलर। ओके, 20 का सी होना चाहिए। इसके बाद 21, एट व्हाट परसेंटेज हैज़ बिहार रजिस्टर्ड लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द 2021। ये भी सेम करंट अफेयर क्वेश्चन है। ओके, तो इसका भी आंसर आपका करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपका वो मतलब करंट अफेयर उस ईयर का आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, SPD हो गया, जो भी मैगजीन पढ़ा आपने, इसका आंसर 4% रूरल एंड 6.5% अर्बन एरिया। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा पूर्णिया का मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा पूर्णिया टैक्स इंडस्ट्रीज इन, ये तो शायद डिलीट हो गया था क्वेश्चन, है ना, हाँ ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, 22 नंबर, रहने दीजिए इसको, डिलीटेड है। उसके बाद आइए 23rd पे, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे, ये फैमिली सर्वे वाला क्वेश्चन था, NFSS 2005 सर्वे आया था 2021 में, तो उससे पूछा गया था सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट द सेक्स रेशियो, बिहार का सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हुआ था, तो ये इसका आंसर होगा, पहले 1062 था जो 1090 हो गया, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ था कहाँ पे, GSDP में, तो इसका शायद 2.5% होगा। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार के इकॉनमी के लिए, द ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया एट 2.5%, एंड बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड्स। ओके, हाँ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी इज स्टैगनेंट फ्रॉम एबव,
तो इसका आंसर शायद ये हो जाएगा लोएस्ट ग्रोथ रेट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, नहीं ये लोएस्ट नहीं है, वन ऑफ द लोएस्ट नहीं होता इंडिया का, शायद ये तो गलत हो जाएगा फर्स्ट वन। पर हाँ, प्राइमरी गुड्स सपोर्ट करता है और प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस करता है, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर बी एंड सी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर मोर देन अबव होगा। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 स्वदेशी एंड बाइकआउट वाज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। देखो स्वदेशी एंड बाइकआउट के बारे में बात हो रहा है, फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, तो 1905 की बात याद करो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 26 का बी। ओके, ये आपको बाद में याद है, साइमन कमीशन हो गया, नहीं, ये सबसे पहले हुआ था 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उस समय की बात हुई थी, उसी में स्वदेशी और बाइकआउट का बात हुआ था अपने लोगों के बीच में। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद आइए 27, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ INC हेड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफर्ल्ड बाई। देखो ए ओम तो बात की चीज़ है यार। ठीक है, तो इसमें आपका ये तो ए ओम होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद गोखले भी बात की बात है, दादा भाई नरोजी उस टाइम थे फेमस, उनके रीजन में ही हुआ, उन्होंने ही किया था। During the freedom struggle, a parallel movement launched in the state ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizam, Hyderabad, Travancore, Shiwaz। अभी किसका मूवमेंट था, तो ये प्रजामंडल मूवमेंट था शायद। ठीक है, ये आपका प्रजामंडल मूवमेंट होगा। ये भी आपको इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है सारा, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप देखोगे यहाँ पे सारा मिल जाएगा आपको इसमें स्पेक्ट्रम में। इसका स्क्रीनशॉट मैं ऊपर लगाया हूँ मेरे अंदाज से, स्पेक्ट्रम का नीचे ही होगा, स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, उसमें सारा मिल जाएगा आपको। उसके बाद आइए फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ नॉट करेक्ट। तो गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम द NCM ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये तो सही है पहला। गांधी जी गेव इज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये नहीं, इन्होंने शायद फर्स्ट टाइम स्पीच कहीं और पे दिया था, नहीं सॉरी, हाँ ये सही है, BHU में फर्स्ट टाइम स्पीच दिया था। महात्मा गांधी का सजेशन दिया, हाँ 1921 में। अरेस्ट नहीं, अरेस्ट तो ये बाद में हुए ना, 1921 का 22-23 में हुए थे अरेस्ट, तो ये शायद गलत है ना। तो ये ऑप्शन 29 का आपका नॉट, हाँ सी होना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, नाउ कम 29 के बाद 30। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल ब्रॉट बाय द अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, ये जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर आपका होगा क्या बोलते हैं इसका, ये था आपका अल हिलाल, है ना। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुक्स के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, अल हिलाल के बारे में दिया है, अल हिलाल अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ड्यूरिंग खिलाफत। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे अल हिलाल, उसी में से और भी क्वेश्चन आए पिछले साल, जो 69 में भी आए थे वो उसी से क्वेश्चन आए थे। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। पूछ रहा है हिस्ट्री के स्टडी करने से किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म 19th सेंचुरी के लास्ट तक बढ़ने लगा। द बाय री इंटरप्रिटेशन by reinterpreting history and refuting the British portrayal of India as backward, primitive and incapable of governing themselves, by writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement। उसके बाद by urging people to struggle and change by the miserable condition of life under the British rule। तो ये तो आपका शायद इसमें आपका मतलब फर्स्ट बाय इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग, क्या हिंदी देख लो, अगर इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी के पास चलते हैं।
इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के पिछड़ा आदि में खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्त करने का खंडन करके नहीं, ये गलत है। ये थोड़ी राष्ट्रीयता का होना करना। बी, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से गर्व करने का आग्रह करके। करेक्ट। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लोगों से आग्रह का। इसमें आप ए भी कर सकते हो, ए भी सही हो सकता है, पर ऐसे मोस्ट आंसर अगर सही होगा तो बी और सी ही होगा। इसका आंसर होगा जी। ओके। नगरों में असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इंग्लिश में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एनसीएम इन द टाउन। ठीक है, टाउन में एनसीएम की बात हो रही है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए, ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। करेक्ट, नॉट करेक्ट, सॉरी। तो ये तो सही है ना, नॉट पूछ रहा है, नहीं, इसमें अपर क्लास एंड रिच पूछ रहा है। एनसीएम में मिडिल क्लास का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, तो फर्स्ट तो ये हो गया नॉट करेक्ट, मतलब फर्स्ट तो होना ही होना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सी में। द काउंसिल इलेक्शंस वेर बाइकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। नहीं, इन लोगों ने बाइकआउट नहीं किया था यार, तो ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा उसमें, 1 होगा उसमें। सी है ना। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, हेड मास्टर एंड टीचर्स रिजाइन लॉ की। करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है, तो थर्ड या सेकंड में उसको एक ही करेक्ट होगा, तो शायद थर्ड तो करेक्ट है ही, थर्ड तो ऑप्शन में होगा, तो बच गया सी होना चाहिए। 1 and 2 काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉटेड इवन द जस्टिस पार्टी, हाँ तो वही होगा। और इसमें दिया हुआ होगा सारा, उसके बाद आइए सारा स्क्रीनशॉट इसमें लगा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। The sannyasi, a sannyasi who came to the district after a spell as an indentured labor in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would recite verses to rural audience। तो ये आपके बाबा रामचंद्र जी होंगे, इनके बारे में आप स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम में आपको इनके बारे में मिल जाएगा। वो इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये तो महात्मा गांधी, ये तो कुछ इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ऐसे स्पेक्ट्रम में भी आपको मिल जाएगा। On February 20, 1947, PM Attlee announced the British constitution to withdraw from India at least। तो इन्होंने जून 1948 शायद दिया था 35। ठीक है, इस बार स्पेक्ट्रम है। वो एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार, बिहार में स्वराज दल कौन बनाया था? ठीक है, तो बिहार में स्वराज दल बनाने वाले थे अपने उस समय श्री कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह को क्या बोलते हैं? बिहार केसरी, याद रखिएगा, एक बार आया है। During the salt satyagraha in Bihar, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by opposing which tax? हाथी डेवलपमेंट मलबा, नहीं, उस चौकीदारी टैक्स था उस समय, उसको इन्होंने अपोज किया था। इसमें नन ऑफ द अबव होगा। ओके। The elected government of Bihar formed by Sri Krishna Singh resigned in February 1938 by which reason? पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, नहीं। फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, करेक्ट। सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी जी, नहीं। ऑप्शन इसका बी होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए इन्होंने किया था। हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, सेम क्वेश्चन 69 में रिपीट इन्होंने किया था, 68 में पूछा, 69 में पूछा था। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द एनसीएम, एनसीएम के टाइम पे बिहार में कल्टिवेटर्स को कौन लीड किए थे? ठीक है, इसका क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है मानिए, तो राजकुमार शुक्ला वो चंपारण तक ही थे, चंपारण से बाहर नहीं निकल पाए, वो बाद में थोड़ा बहुत एक्टिव हुए इधर उधर, पर ये नहीं होंगे। श्री कृष्णा सिंह वो फार्मर्स के लिए उतना नहीं, उन्होंने कुछ और काम किया अपना, वो उनका अलग लेवल पे उनका पॉलिटिक्स चल रहा था, वो मतलब ओवरऑल लेवल पे कर रहे थे। तो फार्मर्स के लिए देखिए, बिहार में श्री कृष्णा सिंह विद्यानंद हैं, फिर 1930-32 के बाद स्वामी दयानंद आ जाते हैं, तो स्वामी विद्यानंद का मेन सपोर्ट एनसीएम के टाइम पे है। फिर बाद में 30-32 के बाद जो किसान बिहार में जो भी किसान का आंदोलन होता है, उसमें फिर आपको वो दूसरे वाले स्वामी जी रहेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। द इनकम, देखिए इसमें आपको इंडियन हरिजन संघ के लिए 1932 में गांधी जी ने फॉर्म किया है। एटली ने कब बोला था? 30 जून 1948 तक खाली करने के लिए। स्क्रीनशॉट सारा लगा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से इसको।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन द एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा जो है मानिए कि अगर ये आपका गंगा ट्रैवल हो रहा है, इसके साउथ वाले रीजन को क्या बोलते हैं, है ना, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो गंगा के साउथ में मतलब पाटलिपुत्रा वगैरह ये सारा आता था ना उधर, उसके नीचे राजगीर हो गया ये सारा, तो वो आपका मगध होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, तक्षशिला ऊपर हो गया, नॉर्थ चोला वो सब नीचे हो गया, मगध से और नीचे। ठीक है, फिर अनर्था ये भी नहीं, साइड में आ गया, तो ये आपका इसमें आंसर होगा नन। ओके, व्हेन डिड द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ कब होना स्टार्ट हुआ। तो आप देखिए आयरन का जो यूज़ हुआ मतलब 1200 से 1500 मतलब ईसी में हो रहा है ना, 1200 से 1500 के आसपास। तो आयरन हो रहा है 1200 से इसके आसपास में, जब आपका आईवीसी वगैरह आया था उसके बाद ना, इंडस वैली जो मतलब ये सारा कुछ इंडस बोल मतलब कि आयरन एज वगैरह इधर से बोलते हैं। 1215 इधर हो गया, इसी इधर मान लो 2002 3000 के आसपास, 3000 को ये जो ऑप्शन ही नहीं बच रहा है इसमें, तो इसमें भी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, 42 का भी ई होगा। उसके बाद 41 भी हमारा ई था, मतलब ई इसमें मिल रहा है लगातार हो ना। उसके बाद आइए 43, अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत कंपोज अराउंड 2nd century सी, सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल वॉज रिपेयर्ड बाय द रुद्रदमन होंगे। ठीक है, उसके बाद द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ, तो ये आपका गुप्ता है थे शायद, हाँ गुप्ता का ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल द मेन अपोनेंट्स आर नॉट करेक्टली, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर इब्राहिम लोदी, सेकंड टीपू सुल्तान मराठा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड अकबर। ठीक है, तो इसमें आपका जो पूछ रहे हैं सेकंड वाला में, देखिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन थे याद कीजिए। सेकंड बैटल ऑफ जब पानीपत हुआ था, तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और ये 2 मिनट सोचिए, बताइए कौन थे उसमें, तो आपको याद आएगा। ठीक है, कि उसमें बाबर के जस्ट बाद वो हुआ थे, क्या बोलते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान तो मतलब मराठा के साथ, वो तो बहुत बाद हो गया ना उसके। इसमें आपका हेमू थे, हेमू और अकबर के साइड से। ठीक है, हेमू और वो क्या नाम था उसका यार, नाम मैं भूल गया, हेमू और बैरम खान, हेमू वर्सेस बैरम खान, है ना, याद रखने वाला चाहिए, सॉरी मैं भूल गया था, बट यही होगा हेमू और बैरम खान। ओके, देन तो ये ऑप्शन नॉट पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। दिल्ली सल्तनत डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी, मुकद्दम और चौधरी, देख अभी चौधरी वो गांव में होता नहीं, चौधरी बन रहा है क्या, मतलब गांव का हेड जो उसको होता है ना, उसको बोला जाता है, तो विलेज हेड बन होगा। ठीक है, 46 का सी। उसके बाद 47, ताबाकत ए अकबरी विच हैज़ बिन समटाइम कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबू फजल अकबर नावास रिटन बाई। ठीक है, तो ये आपका होगा, ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, और ये इसका सोर्स है मैं नीचे बताता हूँ, ये लोशन में दिया हुआ आपको। हु एमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड ए सबर्न टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम। तो ये इन्होंने क्या बताए थे, हरिहर बुक्का तो उधर हो गया ना, तो इसका आंसर आपका कृष्णदेव KDR होंगे, है ना। उन्होंने विजयनगर कौन खोज किया था, तो KDR। तो मतलब हर उसको पता है, ये क्वेश्चन आते रहता है, KDR हर्षा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। 48 द इनकम 49, चार्ज भी इसका डेड हो रहा है। In 1940 द पटना वुमेंस कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़। तो ये कार्मेल सोसाइटी, अभी भी जाकर जाइएगा ना पटना वुमेंस कॉलेज के बगल में माउंट कार्मेल एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है वो, तो ये सिस्टर ऑफ अपोलो कैस्टिक्स कार्मेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1940 में। Who among the following headed the two boundary commission set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री कमीशन आया था उसको कौन बनाया था, तो वो साइरिल रैडक्लिफ आया था। ठीक है, ये आपका सोर्स देख लीजिए, इसका सोर्स मैंने डाल दिया होगा यहाँ पे। वो जो बुक ऊपर में आपने देखा था ना बुक्स का, आइन अकबरी, अबू फजल और ताजु के बाबरी, देखिए उसमें कोई क्वेश्चन, ताबकत अकबरी, ताजु के जहांगीरी। ठीक है, तो बुक्स हो गए आलमगीरनामा। उसके बाद आपको पटना वुमेंस कॉलेज को कौन बनाया था, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया गया, रुद्रदमन ने आपको ये रिपेयर किया था सुदर्शन लेक का। और
पॉन्डी कमीशन कौन था? साइरी रेडक्लिफ। ओके, सारा स्क्रीनशॉट लगा हुआ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसी हवा में बोल दिया हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और हर साल फिर से रिपीट होगा यार, इसी एक क्वेश्चन ना फिर से रिपीट होगा। और सॉरी, ये मैंने क्या अंडरलाइन कर दिया। तो उसके बाद हाँ, रेडक्लिफ इसका आंसर हो गया। मारवाड़ी सिस्टम को कौन सेटलमेंट को बंगाल में एस्टेब्लिश किया था? तो ये आपके इसके आपके मैकेंजी होंगे ना, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, उसके बाद 52 1940 बिना भावे स्टार्ट किए थे कहाँ से अपना जो आंदोलन था? तो ये इनका आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ना, ये हुआ था आपका महाराष्ट्र में, ये पवनार से। ओके, then the Congress took a critical stand over the Montefiore Reform 1918, which led to breakup with the old moderate remnants Sapro, Jackar and Chinwell, who formed the तीनों लोगों ने अलग मिलकर ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल फेडरेशन बनाया था, वही ब्रेक हुआ था। द कैबिनेट मिशन वाज सेट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था, क्यों भेजा गया था? तो इस्टेब्लिश नेशनल गवर्नमेंट, नहीं वो क्यों बनाया गया नेशनल गवर्नमेंट, उनका काम था बस सिर्फ वो नहीं, नेशनल गवर्नमेंट नहीं बना के देना। टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तानी। इसका आंसर होगा बी। बस वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे होगा उसका वो मेथड बनाने के लिए आए थे, किस तरह से पावर ट्रांसफ़र होगा। तो 54 का बी। इसके बाद आइए 55। Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 लाख? ये आपका शेर खान, ये तो बिहार में अपना एक ही शेर खान थे। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये धर्मपाला। के बाद हुए द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ये आपके वही कब हुए थे? वो उड़ीसा से आज़ादी मिला था ना अपने लोग को 1935 के बाद, उससे 7.58। वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस। ठीक है, तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जेपी नारायण गांधी जी से उतना वो इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, कर्पूरी ठाकुर भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, उनका अपना अलग पॉलिटिकल कैरियर चल रहा था। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड। अगर कुछ ऐसा बुक्स आ रहा महात्मा गांधी वगैरह का तो राजेंद्र प्रसाद लगा सकते हो आप। ओल्डेस्ट चर्च इन द बिहार, ये पादरी की हवेली। आप पटना सिटी जाइएगा ना, पटना सिटी में वो गुरुद्वारा के आगे थोड़ा बढ़िएगा तो ये आपको पादरी की हवेली मिल जाएगी। ठीक है, 60। द लीड एक्टर कुमांडुलु गांगुली, ऑल्सो नोन फॉर स्टेज नेम अशोक कुमार। तो ये आपका भागलपुर होना चाहिए। गोंगली है ना, गोंगली बंगाल के आसपास वाला डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के आसपास वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा? भागलपुर। विच द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स लॉन्च द युवा 2.0 स्कीम इन 2022 में? कौन सा मिनिस्ट्री ने युवा 2.0 स्कीम को लॉन्च किया था? ठीक है, तो इसका आपका इस पूरा देखो, अब कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका 576 लैंग्वेज में होगा। विच द फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन द गैस प्राइसिंग? तो ये कमेटी का नाम था गैस प्राइसिंग वाला शायद किरित पारिक कमेटी। विच द फॉलोइंग सिटीज़ वाज नॉट कन्फर्ड विद 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रैंक अकॉर्डिंग टू स्वच्छ? किसको 5 स्टार रेटिंग नहीं मिला था? सूरत को मिला है, भोपाल को मिला, नवी मुंबई को, जिसमें से नना तो हो जाएगा 4। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोइनी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? डोइनी पोलो, तो ये आपका डोइनी पोलो आपको शायद डिब्रूगढ़ ढोलका में हुआ था, ढोलका। यस, इधर इसका आंसर शायद ढोलका डिब्रूगढ़ ईटानगर होना चाहिए, है ना। उसके बाद जैसे करंट अफेयर आप उसमें स्पीडी पढ़िएगा, पढ़े होंगे आप, उनका जो उसमें क्वेश्चन उसके उस समय अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान रखिए कैसा क्वेश्चन बन रहा है। पीएम ने इनॉग्रेट किया था, फिर क्या क्वेश्चन आ रहा है? कमेटी जो 2026 में गैस प्राइसिंग को मतलब कि गैस प्राइसिंग को फ्रीडम देने के लिए बोल रहे थे। फिर लैंग्वेज में कुछ हुआ था, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो पहले वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले वन लाइन क्वेश्चन पूछ देते, अब क्वेश्चन अलग आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
विच एनिमल हैज़ बीन अप्रूव्ड द फूड एनिमल बाय, ये तो आपका 66 का हिमालयन याक होना चाहिए, माउंटेन गोट हिमालयन याक होगा। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप बस ऑर्गेनाइज रिसेंटली और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कितनी ज़्यादा फुलेंगे, श्रीनगर में होगा। श्रीनगर में अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर में आपका फ्लोटिंग वो भी है, नेशनल फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, इसलिए वहाँ पे मैं इसको लगाया डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। 68 कुछ क्वेश्चन लॉजिक न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो बनेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर एट विच IIT, तो ये भी आपका वही करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका आपका गुवाहाटी IIT गुवाहाटी होगा। इन द 19th इंडिया एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन बाई 8 अक्टूबर 2022 एन आवर लॉन्ग एयर डिस्प्ले ऑफ 8 एयरक्राफ्ट, ये आपका शायद सुखना लेक चंडीगढ़ में यहाँ पे किया गया था, उससे बहुत न्यूज़ में आया था, टीवी में चल रहा था। विच मंथ ऑफ द ईयर थे राष्ट्रीय पोषण मंथ, राष्ट्रीय पोषण मंथ ये तो आपको याद होना चाहिए, पोषण मंथ शायद सितंबर या हाँ सितंबर होना चाहिए। उसके बाद 71 what is the name of recently launched फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइना टैंगोंग स्पेस स्टेशन, तो इसका टियाने होगा, टियाने नहीं सॉरी इसका मेंजिडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो माउंट लाओ। Who among the following recently received the 2022 बुकर प्राइज फॉर हिस्ट्री नोवेल सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये बहुत अच्छा बुक से पढ़िएगा, इनका मैंने नोवेल ये वाला पढ़ा भी है। ये आपके हैं करुणा का। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2022, तो ये है आपका स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद आइए विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरीज क्लेम्ड हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूज़न ब्रेक थ्रू इन द दिसंबर 2022, कौन सा लेबोरेटरी ने फ्यूज़न हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूज़न दिसंबर 2022 में उसको क्लेम किया है, तो ये आपका होंगे लाओस अलोमास नेशनल लेबोरेटरी। उसके बाद नहीं ये आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लाइब्रेरी होगी। इसके बाद विच द फॉलोइंग द कॉलोनीज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये आपका परमा से रिसीव हुआ था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलॉन्ग विद द सेनेगल लॉन्च द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस COP 2027, तो ये होगा आपका स्पेन। 78 The embassy of which country appealed for the GI tag of Nihonshu for the first time in India, निहोंशु को, तो ये शायद जापान हो। करंट अफेयर है ये सारा कुछ आपको वो स्पीडी पढ़िएगा का या फिर कोई भी IR का ये सारा कुछ पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट इट हैज़ सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपेल इट्स इक्यूलस स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, तो ये आपके जाक्सा जो जापान वाले हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस, सारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है छूट रहा है तो समझिए आपके प्रिपरेशन में कोई डाउट है, कुछ दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार, बिहार में देखिए ऑप्शन क्या दिया, दरभंगा के अंदर 3 जगह का नाम दे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 3 दे दिया। आपका बंदा दरभंगा याद करेगा, कैसे याद करते, इसका कादिराबाद होगा ऐसे 81 होंगे 82। इकोनॉमिक सर्विस क्वेश्चन है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम के बारे में बात हो रही है, तो ये SST भर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट उधर जो डिस्ट्रिक्ट है उधर ही होगा। नीति आयोग SDG रिपोर्ट स्टेट ऑफ बिहार स्कोर कितना किया, ठीक है, इसका स्कोर थोड़ा ठीक था इस बार, मतलब कि अभी तो जो पिछले बार उसमें हुआ था तो 52 लेके आए थे, ठीक है, मतलब बोलेंगे 84। विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया, इसमें ट्रैक साइकिलिंग को इंक्लूड किया गया था। विच द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द जियोग्राफिकल टैग इन अगस्त 2022 में वो इसको मिला था, तो 2022 के उसमें मिथिला मखाना को मिला था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, तो इसमें से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द लंगट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत पहले मिल गया है,
आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा ये बहुत पहले मिल गया है। लंगर सिंह कॉलेज भी बहुत पहले मिल गया है, तो इसका आंसर नन होगा, कोई भी 2022 में लेटेस्ट में कुछ नहीं इसमें से। बैटरी डेड हो रहा है। इन द ईयर 2020 बिहार गेंड कौन सा रैंक लिया था, ठीक है, तो इसका होगा आपका बिहार का जो रैंक है ना, शायद 87 का, हाँ इसका गेंड ऑटो 36 इसमें इसका लोएस्ट में रैंक था शायद, इसलिए इसमें से नन ऑफ होगा। गंगा जल आपूर्ति योजना व श्रीनगर विच प्लेस में 28 नवंबर को, सेकंड मतलब फर्स्ट डे नहीं पूछ रहा हूँ, सेकंड का पूछ दिया था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इन्होंने अजीब ही किया था, ये आपका बोध गया में होगा। जो द फॉलोइंग एसोसिएटेड बोर्ड डिक्लेयर इक्वल पे, ये BCCI होगा। The urbanization of a state has increased very rapidly in the last 10 years according to the Dohregason the level of urbanization in बिहार was, ये तो अगर आपको नहीं भी पता है तो 11.3 ये पता है बस, क्योंकि आपने अगर बिहार का बिहार सेंसस पढ़ा होगा, वहाँ पे 11.3 दे रखा है। देखिए अर्बनाइजेशन 2011 में कितना था, 11.3 था बिहार में। तो अगर देखिए बिहार में 11.3 ऑप्शन कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में है बस, ठीक है। 91 द एंड ऑफ माउंटेनियस जर्नी एट अटॉक द इंडस रिवर इज ज्वाइन बाई विच, ये आपका काबुल रिवर होगा। बिहार इंडियन ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा तो होगा। विच इज द फॉलोइंग द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च इन द 1973 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। 72 में लायन हुआ था। सुंदर प्रोजेक्ट 2000 के आसपास 2005-6 में हुआ है सुंदरबन प्रोजेक्ट, वो भी बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है वो। Which the following statement is true about troposphere? The topmost layer of the atmosphere, नहीं, troposphere सबसे नीचे वाला लेयर है ना, तो पहला तो गलत हो गया। जैसे टेम्परेचर तो लेयर इंक्रीजेस विद द हाइट, नहीं, एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, हाँ 8 होता है 16 होता है तो 13 एवरेज हो जाएगा, तो इसका सी होना चाहिए 93 का सी हो जाएगा। 100 ही क्वेश्चन लगता है कर पाएंगे, बैटरी डेड होने वाला है। सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोक फ्रॉम पैंजिया, पैंजिया से ब्रोक के क्या बना था, तो पैंजिया से ब्रोक के गोंडवाना बना था। ओके, आर्टिक रीजन एंड द अंटार्कटिक रीजन, आर्टिक ऊपर अंटार्कटिक नीचे, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखिए ये पॉपुलेशन का हो गया, ये देखिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में, लोएस्ट लेयर होता है, टेम्परेचर देख लीजिए कैसे होता है, हाइट के साथ ट्रोपोस्फेयर है ना, टेम्परेचर तो जितना आगे बढ़ेंगे ऊपर है ना, टेम्परेचर देखिए ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कैसे हो रहा है, 20 डिग्री है सबसे कम पे, ऊपर कमते चला जा रहा है ना, जितना ऊपर जा रहा है उतना टेम्परेचर कम हो रहा है इसका, उल्टा है, उसमें ऑप्शन उल्टा दे रखा था। और क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन फटाफट करते निपटाते हैं इसको, उसके बाद में कर लेंगे। 95 क्लाइमेट रीजन, ये देखिए लॉरेसिया गोंडवाना, पहले पैंजिया था, साउथ वाला पूछा है तो गोंडवाना बनेगा। ओके, विच स्टेट ऑफ इंडिया है कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार से कॉमन बॉर्डर कौन कौन शेयर करेगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये म्यांमार से, इधर म्यांमार है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है ना, त्रिपुरा नहीं करेगा। ओके, आसाम नहीं करेगा है ना, तो ये देख के अपना करना, आसाम नहीं करेगा, त्रिपुरा नहीं करेगा, तो ऑप्शन देखिएगा इसमें आपका बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, आसाम नहीं होगा, आसाम हटा दिए, त्रिपुरा नहीं होगा, तो ऑप्शन ये बच गया ना, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद विच इज द फॉलोइंग द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम मरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव, ये सेम क्वेश्चन 69 में भी आया था, तो ये आपका होगा गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन, तो यूपी बिहार कहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है, ये आपका CWG होगा, इसका मैंने यहाँ पे डाल दिया डाटा, ये देखिए मैप में देखिए, ये यूपी बिहार यहीं पे CWG में राइज करेगा। ओके, और भी स्टेट के इधर मैंने डाल दिया, ऊपर E है, ET है, TFC है, BSHH है,
और ये क्या होता है, तो सारा कुछ यहाँ पे AF को ट्रॉपिकल वेट बोलते हैं, AM को ट्रॉपिकल मानसून, AW को ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, BWS सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, BW के मिड लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये आपको देख लीजिएगा, सारा दे दिया गया। उसके बाद इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सीट, ये आपका 11-12 नॉटिकल माइल्स होता है। 99 हो गया। रिवर वैली से रिच इन द कोल डिपॉजिट में, तो आप कोल में दामोदर वैली भी होता है और महानदी वैली भी होगा, दोनों होगा, तो इसका आंसर डी होगा 100 का। ओके, और आगे कर लेते हैं। Which the following statement is true about sugar industry in the Bihar? It is a bed lodging industry. Maharashtra has emerged the leading producer. हाँ, पहले था यूपी, अभी यूपी को छोड़ के महाराष्ट्र आगे निकल गया। यूपी इज द सेकंड लार्जेस्ट, तो बी और सी दोनों सही हो गया। यूपी सेकंड है, महाराष्ट्र फर्स्ट है, इसका आंसर मोर देने वाला होगा। ओके, आपको फर्स्ट पता भी नहीं बेड लॉसिंग होता है नहीं होता है, बट ये ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ द समर देर आर प्री मानसून शावर विच आर कॉमन फेनोमेनन केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। सो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैंगो शावर। इसका मैंने ऊपर में दे दिया है शायद, मैंगो शावर, काल बैसाखी, चेरी ब्लूजूम दिया हुआ डेफिनेशन के साथ। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव। हाँ, ये लॉन्ग वेव से हीट होता है ज़्यादा। ठीक है, शॉर्ट वेव तो अटक जाएगा, निकल जाएगा, लॉन्ग वेव ट्रैप हो जाता है यहाँ पे। The income 104 which is the following state of India border with the maximum number of district in बिहार। बिहार में कौन से जगह से ज़्यादा है, तो यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल तो 3 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड यूपी दोनों 8 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन इन भागलपुर। ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था, ये कोई नहीं बना सका, पता नहीं जो उधर का होगा वही बनाया होगा भाई। इसका आंसर अम्मापाली रेलवे स्टेशन होगा। मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, तो रोहतास इज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट, है ना, पाइराइट रोहतास में हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो लाइमस्टोन इज फाउंड इन द कैमूर, हाँ ये सही है। गोल्ड डिपॉजिट फाउंड इन जमुई, हाँ ये भी सही होगा, करेक्ट पूछ रहा है। तो मिनरल्स की बात हो रही है, गोल्ड डिपॉजिट जमुई में मिलता है ना, तो इसका तो ए भी होगा, रोहतास भी होगा, तीनों ऑप्शन सही है ना। 1 2 3, 1 2 3 किसी में नहीं है ना ही, इसमें 1 2 3 कोई ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें नन ऑफ द हो जाएगा। ओके, फल्गु ए सेक्रेट रिवर फॉलोइंग इन बिहार इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नीलांजन सोनी अलग हो गया, सोन एंड मोहना इससे होगा। देखिए, ये क्वेश्चन रिवर का इस बार ऐसे आया था, पिछले इस 69 में आया था, बिहार को रिवर के बारे में पुराना नाम पूछ दिया, उसका पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो ये शायद गंडक का पूछा था, नहीं कोई एक रिवर का पूछा था, जिसका पूछा था कि उसका पुराना नाम क्या है। ठीक है, इन बिहार टी गार्डन वाज एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। टी गार्डन को फर्स्ट टाइम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये पूछ रहा है। तो टी गार्डन मतलब कि वो एरिया जो है ना, मतलब किशनगंज के पास वाला ही होगा, तो ये ठाकुरगंज ही होता है। उसके बाद धीरे आगे बढ़ते हैं अपन, 1 घंटा में हो गया, हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग डिसेंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ मधेपुरा में हुआ है, तो मधेपुरा मैक्सिमम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए ही होगा। और इसका ऐसे लगाया हुआ होगा, देखो, मधेपुरा 31, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ईस्ट चंपारण। ठीक है, विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द बिहार। तो इसका सेरियल बेस्ड होगा, चावल वेट का होता है, ये ज़्यादा होता है बिहार में। पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 20 है, उस लेंस के ऊपर एक थिन सा लेयर ब्लैक पेंट का लगा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखो,
कैच द इमेज विल बी जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप। ये कैसे पॉसिबल है भाई? जब हम किसी बना रहे हैं किसका, वाइट घोड़ा का, तो जेब्रा कैसे बन जाएगा? ए हॉर्स ऑफ ए ब्लैक स्ट्रिप, ये पॉसिबल, स्ट्रिप ब्लैक नहीं किया इन्होंने, मतलब पूरा हल्का हल्का लाइट कर दिया है, तो ये हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस है, ये आंसर होगा। ओके, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, श्रिलनेस जो होता है वो ऐसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है यूनिवर्सिटी पोर्शन में वेवलेंथ होता है, तो इसका आंसर वेवलेंथ होगा। श्रिलनेस मतलब क्या होता है ना, देखो श्रिलनेस मतलब कर्कश, किसका कितना ज़्यादा कर्कश है, वाइब्रेशन ज़्यादा है वॉइस में। गर्ल्स का श्रिलनेस बहुत ही कम होता है, बॉयज़ का श्रिलनेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। डिजिटल एप्लीकेशन की बात हो रही है, कौन सा डिवाइस ज़्यादा सुटेबल होगा? तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो इस सब में तो इलेक्ट्रिसिटी देने पे इमिट ये करेगा ना, फोटोवोल्टेइक सेल होगा, सेल रहेगा तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी इमिट करेगा, मतलब बनाएगा वो, है ना। बॉल बेयरिंग साइकिल में पीछे वाले में चक्का में लगा रहता है ना, तो इस क्या करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन देते हैं। सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन। A goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to, अब आपने क्रिकेट खेला होगा, गोल इसको छोड़ दो, फुटबॉल बिहार इंडिया में कम लोग खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेला होगा आपको, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जब आप कैच लेते हो ना, तो हाथ को नीचे खींचते हो, जिधर से बॉल आ रही हो अपने साइड हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हो कैच लेने के बाद, क्या करते हो? क्योंकि जो फोर्स के साथ बॉल आ रहा है ना, अगर आपको हाथ को वहीं रखोगे ना, तो आपके हाथ से बॉल छटक जाएगा। पर अगर उस बॉल को अपने मोमेंट को, बॉल के मोमेंट को स्लो करने के लिए आपको हाथ को बॉल के साथ पीछे लेके आते हो, ठीक है, इससे उसका मोमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। विच वन द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा नहीं निकलता है, और बेटा अल्फ़ा निकलेगा। कैथोड रे, ये तो रेडियो एक्टिव से निकलेगा ही नहीं यार, मतलब ये तो अल्फ़ा ही होना चाहिए, बीटा तो दूसरा हो गया, अल्फ़ा होगा। कैथोड रे तो मतलब अलग हो गया, है तो पॉजिटिव, पर वो रेडियो एक्टिव से थोड़ी निकल रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इजी क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन देखो कितना इजी आ रहा है। अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे टफ बाद में, अभी आएंगे जिसको ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो आपको स्किप करना होगा, आपको कुछ नहीं आएगा उसके बारे में। एक दो क्वेश्चन को छोड़ने के बाद साइंस का क्वेश्चन सारा ईजी होता है। Which of the following energy keeps involved frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स को एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स को, तो ये काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी बदलने के लिए होता है, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी को साउंड में कैसे करेंगे, उसमें कहाँ से फ्रिक्शन आएगा? केमिकल को हीट में उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा। ओके, ए बस इज मूविंग along a straight path and takes a sharp turn to right. बस जा रहा है सीधा, घुमा हुआ आगे, राइट में बस मुड़ गया, तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर, अब पैसेंजर, बस तो आगे जा रहा है ना, तो पैसेंजर तो सोचेगा कि हम आगे जा रहे हैं, अब बस डायरेक्ट राइट मूव हो गया, तो बस के अकॉर्डिंग पैसेंजर क्या होगा, अपने लेफ्ट साइड थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ना। ओके, तो इसका बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मान लो इधर से बस जा रहा है, एकाएक ये टर्न हो गया, तो आदमी का जो मोमेंटम तो ऐसे सामने वाला था ना, तो ऐसे इधर सामने जा रहा है, पर इधर मेन फोर्स इधर लेके चला गया, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा लेफ्ट साइड की ओर। ओके, लॉजिकल, नथिंग मोर। Before playing the orchestra in a musical or concert, a sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitable. By doing so, she is adjusting amplitude of sound नहीं, intensity of sound नहीं, frequency of sitar string with the frequency of other music। देखो इस स्टेटमेंट से ही लग रहा है कितना खूबसूरत स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट एकदम लग रहा है यार सही है ये, मतलब हाँ इसमें दम, स्टेटमेंट में ही दम है ना। ओके, ऐसे भी आप अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले कंसर्ट में जाते हो तो ना, सभी स्टार्टिंग में मिलाते हैं क्या, सुर ताल सब कुछ मैच करेंगे ना सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये तो कोई अपना अलग धुन में बजा रहा है, कोई अपना अलग धुन में फ्रीक्वेंसी चला रहा है, तो सबको पहले अपने स्ट्रिंग को मैच करना होगा, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट इज अ फिक्स वॉल्यूम। एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म इज क्रिप्टॉन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कार्बन शेल तो नहीं होगा, केरोसिन होगा मोस्टली पॉसिबल है, क्योंकि एक क्रिप्टॉन तो गैस वो हो गया, केरोसिन होता है लिक्विड, और इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। क्रिप्टॉन का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये गैस है, गैस को हम प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, रिलीज करा देंगे तो। सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर।
दे आर नोन एज एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। द एग्जाम्पल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स आर, इसका होगा आपका आंसर एओल 2O3 एंड जेरेनो। ओके, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये नाइट्रोस इसमें सारा हो जाएगा, ठीक, मोड़ देना होगा। देखो ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैंने डाल दिया है, कौन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, देन फ्लोरोनेटिक गैस। उसके बाद कौन सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में रहता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरोनेटिक, जो सबसे कम है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है। CO2 देखो रहता है तो बहुत ज़्यादा हमारे मतलब कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, पर लेस टाइम के लिए रहता है वो, ठीक है, याद रखना। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस। एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। CO2 प्लस H2O तो है नहीं, तो CO2A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HCl, ये ऑक्सैलिक एसिड है। इसका फॉर्मूला ये है, इन्होंने ऐसे लिखा रखा है, अगर आप इसको देखोगे ना तो C इधर से O COOH है ना, ऐसे नहीं बनेगा। C इधर से आपका O क्या है ये फॉर्मूला होता है यार इसका। इसको बनाते हैं ना हम लोग, तो इसका ऑक्सैलिक एसिड पूछ रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला इसका बनेगा आपका, ये आपका कार्बन है, इसका बनेगा ऐसे कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन हो गए इधर, और इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन हो गया इधर, तो कार्बन का 2 1 3 बॉन्ड, और एक कार्बन से OH बन जाएगा इधर, और एक से इधर OH बन जाएगा, हो गया ना 4 बॉन्ड, क्लियर। ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसमें अगर बनाना चाहें तो C और इधर आपका डबल बॉन्ड के साथ O ऑक्सीजन लग गया, इधर ऑक्सीजन लग गया, और एक कार्बन इधर OH, एक कार्बन इधर OH। Got it? You have been provided with 3 test tube. One of them contains distilled water and the other 2 contains acidic solution and basic solution. Which is the following? Red litmus, देखो acid turns red litmus to blue, ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो एसिड टर्न ब्लू टू रेड, तो ये बेस हो जाएगा। सॉरी 126 हो गया, उसके बाद 127। ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट ऑफ ए विनेगर का होगा यार, ठीक है। इसका भी ऊपर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कहीं पे, देखो एसिटिक एसिड विनेगर, टार्टारिक एसिड ग्रेप्स, ब्यूटेरिक एसिड रैंसिड, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, सारा का वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद वाई डज TriHCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर,
तो ये CO3 आर नॉट प्रेजेंट होता है, लिटमस गैस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑड वन आउट पूछ रहा है, सेटलिंग ऑफ गैस, बर्निंग ऑफ कोल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मोर देन अबव और नन अदर है ना। तो इसका आंसर होगा नन अदर, क्योंकि जो सारा दे रखा है ना, सारा का सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, सारा एक्सोथर्मिक है। और हाँ, ये सारा का सारा वो भी केमिकल चेंजेस में है। वे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, दे हैव सेम क्रिस्टल नहीं, दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं, दे हैव सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं। इसका आंसर नन हो जाएगा। ठीक है, वो आपको स्क्रीनशॉट दे देखो, डायमंड्स ग्रेफाइट का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, डायमंड्स का वैसा होता है। ओके, स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंजेस इन द प्रोटीन नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर ये होना चाहिए। स्टोमेटा का मेन पत्ते में होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस का काम करवाता है जो। क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, कौन से वेवलेंथ सनलाइट, जो हाईएस्ट होगा जो लोएस्ट होगा। ठीक है, तो रेड एंड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू ही होगा ना, हाईएस्ट रेड होता है और ब्लू का सबसे लोएस्ट होता है। ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन तो वो दिखाता है, वो रिफ्लेक्शन होता है ग्रीन। और नीचे तो फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर बेस ट्री होता है, ठीक है। पीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड ए क्रीपर, ठीक है। पेटिकल्स अटैच लीफ टू स्टीम, ये भी ठीक है। थिक हार्ड स्टेम विद, हाँ ये ब्रांच में सिर्फ बेस में थोड़ी होगा, ऊपर भी होता है ब्रांचिंग ट्री, नॉट पूछ रहा है। इसके बाद वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल का जो एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन होगा इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग द कैरेक्टर क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ बोथ DNA एंड RNA दोनों होगा। द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज हार्ड, मतलब बोन स्केलेटन का पार्ट होता है, हार्ड भी नहीं होता बोन के जैसा, और उसको बेंट भी कर सकते हैं, तो वो होता है आपका कार्टिलेज। द लाइकेन, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स लीव्स टुगेदर, है ना, तो ये आपका लीव्स टुगेदर होगा, तो अल्गी एंड फंगस, अल्गी एंड फंगस, हाँ फंगस। फीमेल एनोफिलिक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल कोलक्स, यार ये मतलब बहुत ही मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, ये आपका होगा जो 90 डिग्री से कम होता है, 45 से ज़्यादा होता है, इसको सबस्टेट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, तो ये लिम्फोसाइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट ऑफ मसल्स इन द बॉडी, इनकरेक्ट पूछ रहा है। मसल्स वर्क इन द पेयर, करेक्ट। मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, ये भी करेक्ट है। मसल्स कैन ओनली पुश द बोन्स, तो इसका आंसर होगा मसल्स काम सिर्फ बोन को पुश करना नहीं है, इसका और भी बहुत सारे काम है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मूवमेंट करवाना, बहुत कुछ काम होता है। देखो ये सारा कुछ इधर दे रखा है मैंने, डायमंड, ग्रेफाइट, BC8, फुलरीन, नैनोट्यूब, ग्रेफीन, सेल वॉल, हाँ फंक्शन जो है ना वो लीफ वाला जो ऊपर आया था क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन वगैरह, वही सब इसमें पूछ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट किससे से बना होता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम क्या उसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये देखो उसमें जो कार्टिलेज वाला ऑप्शन में था, एक कार्पल बोन्स के बारे में देख, कार्पल बोन्स क्या होता है ऑप्शन में जो दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो कलाइयों के पास जो हड्डी होता है ना, इसको कार्पल बोन्स बोलते हैं ये। ठीक है, ये ओके। और ये हो गया आपका कार्टिलेज, ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला जो ये वाइट वाला पार्ट है जो, ओके, लिगामेंट ये वो बाहर का पार्ट, बोन ये हो गया। ठीक है, कार्टिलेज जैसे कान में ज़्यादा होता है। फिर वर्टेब्रल कॉलम, ये सारा वर्टेब्रल कॉलम है। ओके, नाउ द मैथ्स में देखो इन कोड लैंग्वेज फास्टर इज रिटन एज 22, 29, 21, 23, 19। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ना इसका ही सेम पैटर्न पे इस बार भी आया था, मतलब 69th में भी आया था, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था और आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर में लिखा है ना, असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, जैसे कि ये होता है ना,
ABCDEF, एक 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 भी होगा, उधर से आएंगे तो 26 नंबर भी हो जाएगा। तो वैसे ही ऑर्डर में कर रखा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर में सजाइएगा, आपको आंसर बन जाएगा, ठीक है। और +1 में ऐड किया हुआ है ये, जितना नंबर उससे +1 करके -1 करके लिखा हुआ है। 21 को 22 लिख दिया है, ठीक है। 2 को 1 लिख दिया है, और 9 को 8 लिख दिया है, इस तरह से करके रखा है इन लोगों ने। तो इसका आंसर होगा आपका 34 है ना, इसका शायद आंसर इसका आंसर आपका ये होगा। इसका आंसर ओके। देन रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है 26, साइड पूछ रहा है। देखो L/B सॉल्यूशन करके जिसने भी क्वेश्चन वो बना के रखा है, L/B 30 हो गया एरिया, पेरीमीटर 2 × L+B 26, 2 से 26 काट L+B यहाँ से सम आ गया 13। तो ऑप्शन में 13 देखो, 13 किस में, 13 10 + 3 पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इस पहले प्रेसिडेंट होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर PM होगा, फिर स्पीकर होगा, फिर MP होगा, ऑर्डर में लगा दीजिए। रेशमा डोनेट 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी चैरिटी में, कोई भी प्रॉपर्टी है उसका 1/4 उसने चैरिटी में दे दिया। मानो 100 रुपया था, उसने 25 रुपये चैरिटी में दे दिया, बच के उसको 75 रुपया। 75 रुपया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 25 25 25। अब बच्चों को कितना मिल गया था, सब 100 था, 25 मिल रहा है, तो 1/4 1/4 सिंपल। फॉल्स, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल होता है, ऑफिस करेक्ट है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ये भी करेक्ट होगा। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, तो इसका ये भी करेक्ट, मतलब इसका आंसर नन ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद इन ए फैमिली ऑफ सम पर्सन, ये मतलब बहुत ही फैमिली का बेकार सा क्वेश्चन है, तो बहुत पचड़ा वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर 5 ऑफ ब्रदर इन लॉ होगा, मेरा भी सर खा गया था ये। ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, टाइम लेगा बहुत, बनेगा भी नहीं। ये 5 का वो होता है फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 × 4 × क्योंकि मीनिंगलेस पूछ रहा है ना, 5 वर्ड है मीनिंगलेस, 5 का फैक्टोरियल, इसका आंसर 120 होगा, ओके। बट ऑप्शन में कुछ 120 है नहीं, तो इसका नन होगा, ओके ना। द इनकम मिसिंग नंबर, ये दोनों के बीच डिफरेंस देखो, इसका क्वेश्चन आप अगर करोगे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 3 7 का, 7 7 जा 49। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, 5 7 जा 35 बीच वाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 एंड 11 41, तो ये आपका आ गया 11 का, 11 7 जा 77, ऑप्शन 77 जहाँ पे भी होगा आंसर लगा दीजिए, ओके। मिसिंग नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का, 10 ही है ना, सॉरी 30 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 एंड 11 56 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 3 1 30 का। तो ये क्या है ना, 2 का स्क्वायर +1, 5 का 2 प्राइम नंबर करना है ना, 3 का स्क्वायर 9 +3, इधर से आपका ऐसे करके बनाओगे ना, 2 का 3 का 5 का 7 का 9 का, ऐसे बन 5 7 फिर 11 उस तरह से बन जाएगा। तो इसका आंसर 428 हो जाएगा, ओके। बस मैथ का हो गया सारा क्वेश्चन। देखिए आपको मैंने 1.5 घंटे के अंदर में ना सारा क्वेश्चन करवा दिया, तो जितना भी दिक्कत वाला क्वेश्चन है सारा जो कि सोर्स के साथ सभी का सॉल्यूशन दिया है, सारा सोर्स लगाया है इसमें, अच्छे से कराया। यहाँ थोड़ा थोड़ा फास्ट करके, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया। और अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ो आप, और एक कंपेयर करना है अभी 68 और 69 के क्वेश्चन को, और इस कंपैरिजन के बाद आपको पता चलेगा ना कितना मतलब आप इजी रूप में कर सकते हो क्वेश्चन को। और मैं इतना बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से 2 पेपर का क्वेश्चन को अच्छे से सारे ऑप्शंस को, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना, तो 50 छोड़ो यार, मैं बता रहा हूँ 60 70 80 मार्क्स आ जाएंगे आराम से, ठीक है। इसको कीजिए आप अच्छे से कीजिए, एक बार खुद से PDF को पढ़िए, फिर से बनाइए, और बस इतना ही था। और अभी देखते हैं, कुछ सोच रहा हूँ कुछ और लेके आऊँगा करने के लिए, कुछ वीडियो 1 2 और आएगा अभी 68 69 2 साल का PYQ करा दिया मैंने,
और इसको कराने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत इनफ हो गया है PYQ में। अब आप खुद से घटना चक्र के क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं, आराम से 1-2 घंटा आंसर राइटिंग भी करो, उसके बाद आप BPSC का पढ़ो अच्छे से, प्री का तैयारी करो आराम से। प्री तो हो ही जाना, मेंस का अच्छे से लिखते रहो आंसर, ठीक है। और मैं देखता हूँ क्योंकि बहुत सारे 1-2 और मैसेज भी आया था मेरे पास कि लक्ष्मीकांत करा दीजिए, स्पेक्ट्रम करा दीजिए। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लक्ष्मीकांत का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मोस्टली 1-2 घंटा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा में आपको आसानी से लक्ष्मीकांत बुक से करा दूँगा। तो अगर वो हो जाएगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, बहुत हेल्प होगा उससे। तो मैं ट्राई करता हूँ उसका वीडियो अगर रिकॉर्ड कर पाऊँ तो डाल दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए दिल लगा के और मज़े कीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। जैसा ही एग्ज़ाम होना होगा, जब होना होगा हो जाएगा। स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं, बस चिल होकर पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन को स्ट्रेस वे में नहीं बनाना है। PYQ लगाइए, घटना चक्र लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन लगाते रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।